हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उनको क्या है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं ये पढ़ाया था। तो आज मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस बताऊंगा जो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएं तो उनका इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य है आपको क्या है रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसका क्या है इनडायरेक्ट स्पीच है वो किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस है आपको याद रखना है कि वो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू क्या है आप सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज करोगे। जैसे अगर भाव हो आपको दिया हुआ सेंटेंस के अंदर एडवाइज का तो एडवाइज्ड कर देना, और अगर ऑर्डर का भाव हो तो ऑर्डरेड कर देना, और रिक्वेस्ट का भाव हो तो रिक्वेस्टेड कर देना। दूसरा, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू कनेक्टेड वर्ड का प्रयोग करना है। तो देखते हैं किस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तो एग्जांपल देखो। सबसे पहले जिस तरह से दे दिया ही सेड टू मी ओपन द डोर। अब इसके अंदर देखो ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस है वो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या स्टार्ट होते हैं। दूसरा, जब इसका क्या इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। जैसे ही सेड टू को क्या भाव के अनुसार ओपन द डोर। अब ये क्या है एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है। अगर आपको इस चीज़ का पता ना चले बे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या भाव दे रहा है तो आप क्या आस्केड भी लगा सकते हो। लेकिन कोशिश ये करना कि ऑर्डर के सेंटेंस के भाव के अनुसार आप क्या है एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है उनको लगाओ। तो यहाँ पर क्या भाव है ओपन द डोर, ये एक क्या की गई है रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड लगा दो। रिक्वेस्टेड मी। दोनों को रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आप टू लगाओगे। टू। अब आगे जो रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है उसके अंदर क्या टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ओपन द डोर। एक सेंटेंस और देख लो आप। जैसे डायरेक्ट स्पीच दे दिया आपको द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन। सिट डाउन। तो इसके अंदर देखो आप जब इसका क्या इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे किस तरह से बनाओगे तो दी टीचर सेड टू को क्या करोगे आप ऑर्डर में ही कर दोगे तो ऑर्डरेड दी बॉयज टू सिट डाउन।
अब बात आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर डू नॉट दिया हो तो आप किस तरह से क्या है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। जैसे देखो डायरेक्ट स्पीच दे दिया आपको, दी टीचर सेड टू मी, डू नॉट your do not noise in the class। अगर इस तरह से क्या है डू नोट वाला सेंटेंस आ जाए तो उसको क्या है किस तरह से यहाँ पे ट्रांसलेट करो। जब उसका क्या है इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो द टीचर सेड टू मी, टीचर ने क्या है मुझे कहा, क्या कहा, डू नॉट नॉइस इन दी क्लास, क्लास के अंदर क्या है आप शोर मत करो। तो ये क्या है एक डांटने का भाव है। तो आप क्या है जब डू नॉट दिया हो या तो फिर आप सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दो, फॉरवर्ड लगाओगे सेट टू की जगह, तो आप जब इंडायरेक्ट बनाओगे तो क्या है डू नॉट को क्या है नहीं लिखोगे, उसको हटा दोगे। अगर यहां पर ऑर्डर लगाओगे, अगर यहां पर आप क्या सेट टू की जगह ऑर्डर लगाते हो तो आप क्या करोगे टू लगा, तो आप क्या यहां पर नोट जरूर लगाओगे, नोट टू नॉइस दी क्लास करोगे। तो देखो दो तरह से क्या है डू नोट वाले बनते हैं। पहला देखो तरीका, जैसे दी टीचर सेड टू को फॉरवर्ड में करो, फॉरवर्ड का अर्थ भी मना करना होता है, यही नेगेटिव तो हो ही गया मी। अब क्या डू नोट को क्या हटा देते हैं, टू नॉइस इन दी क्लास। अब इसी को क्या दोबारा इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो किस तरह से बनाएंगे, दी टीचर ऑर्डर्ड मी। अब क्या करोगे आप नोट को लगाओगे सबसे पहले, नोट, अब क्या लगाना है टू इन दी क्लास। आप दो तरह से क्या इस सेंटेंस को बना सकते हो। एक सेंटेंस और देख लो, डायरेक्ट स्पीच दे दिया, जैसे माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर इस तरह से दे दिया तो आप जब इसका क्या है इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो माई फादर, आप सेड टू को फॉरवर्ड में लिखोगे, फॉरवर्ड मी, उसके बाद में आप डू नोट को क्या हटा दोगे, टू वास्ट। अब यहां पर क्या है यू का क्या है पॉजिटिव केस है, तो यू यानी सेकंड पर्सन है वो हमेशा क्या है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है मी क्या आई का ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या है अब वो क्या चाहिए पॉजिटिव केस, तो यहां पर मी का यानी मी का पॉजिटिव केस क्या होगा माई, तो माई टाइम। अब इसी को क्या है दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो किस तरह से बनाएंगे, देखो माई फादर एडवाइज मी
अब क्या लिखना है, नोट टू वेस्ट माई टाइम। अब देखो आगे थर्ड रूल, इंपेरेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल। जिस तरह से थर्ड रूल के अंदर अगर आपको सेंटेंस में दे दिया प्लीज या दे दिया काइंडली, तो आप किस तरह से क्या सेंटेंस बनाओगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से चेंज करोगे। तो देखो द बॉय said to her, please give me your pen। आप देखो जब इसका क्या इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, द बॉय। अब यहां पर क्या है, प्लीज दे दिया तो आप सेड को किस में बदलोगे, रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड हर। जोड़ने के लिए टू लगाते हैं, प्लीज और काइंडली को क्या है हटा देते हैं और सेम सेंटेंस है वो क्या लिख देते हैं, मी। अब मी क्या है, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पर क्या दिया है, बॉय, तो यहां पर क्या लगाओगे आप, बॉय यानी ही है। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, तो हिम लगा दो। अब बात आती है यूअर। यूअर क्या है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो सेकंड पर्सन हमेशा किसके साथ में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, हर है, तो सी का पॉजेसिव केस भी क्या होता है, हर, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, हर पेन। एक सेंटेंस और देख लो, द बॉय said to टीचर, चेक माई होमवर्क। तो आप देखो किस तरह से आप चेंज करोगे, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, द बॉय। आप सेड टू क्या है, क्या भाव आ रहा है यहां पर, चेक माई होमवर्क। बालक ने अपने अध्यापक से कहा चेक माई होमवर्क, मेरा होमवर्क वो क्या है, चेक करो। तो यहां पर क्या है, रिक्वेस्ट का भाव है, काइंडली लगाना, सॉरी, काइंडली चेक माई होमवर्क। तो रिक्वेस्ट का काइंडली और प्लीज आ जाए तो आपने रिक्वेस्ट लगानी, रिक्वेस्ट टीचर। काइंडली और प्लीज को क्या हटा देते हैं, चेक। अब बात आती है माई की। माई की यहां पर क्या है, आई का पॉजेसिव केस है, तो ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, बॉय ही है, तो यहां पर क्या होगा, ही का पॉजेसिव केस हिज होगा, हिज होमवर्क। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं वो किस तरह से बनेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट दे दिया और उसके बाद में अस दे दिया या लेट्स दे दिया, तो उनको क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं, देखो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको दे दिया, जैसे ही said to his friend, let us go to a hotel।
इस तरह से क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो टू ए होटल। इस तरह से लेट्स वाले सेंटेंस दे दिए हो तो आप क्या करोगे, सेड टू को सजेस्ट में चेंज करोगे, सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करना है आपने, और लेट्स को वे या दे शुड के अंदर चेंज करोगे। अगर आपको दे दिया लेट्स अगर आ जाए तो लेट्स को हटा के आप क्या करोगे, वी या दे शुड करोगे। आप देखो किस तरह से ये सेंटेंस है वो बनेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मत किस तरह से बनाएंगे। देखो ही सेड टू को आपने सजेस्ट में चेंज करना है, सजेस्टेड हिज फ्रेंड। टू अब क्या करना है, लेट्स को क्या हटा देते हैं और उसकी जगह वी शुड लगा दो या फिर दे शुड लगा दो। तो वी शुड गो टू ए होटल। एक रिपोर्टेड स्पीच और देख लो, जैसे डायरेक्ट आपको दे दिया ही सेड टू हर लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो इसके किस तरह से आप चेंज करोगे, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, ही सेड टू को आप सजेस्ट में चेंज कर दो, सजेस्टेड में, सजेस्टेड हर टू। लेट्स को हटा के आप वे शुड कर दो या फिर दे शुड कर दो। तो दे शुड गो फॉर ए वॉक। अब देखो अगर लेट सीधा ही दे दिया और उसके बाद में क्या है एस ना दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से बनाओगे। लेट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी या फिर दे दी वर्ब, तो उसको किस तरह से बनाओगे आप। जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपको दे दिया ही सेड टू मी लेट मी स्टे होम नाउ। इस तरह से आपको क्या है सेंटेंस दे दिया, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनाओगे आप। देखो ही आप सेड टू को क्या है आप सेंटेंस के भाव के अनुसार क्या है बनाना है, उसके अनुसार क्या है जो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सेड की जगह चाहे एडवाइस का भाव आ रहा तो एडवाइस लिख दो, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर लिख दो, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्ट लिख दो। तो यहाँ पर क्या है लेट मी स्टे होम नाउ, तो यहाँ पर क्या है रिक्वेस्ट का भाव है तो आप क्या लगा दो रिक्वेस्टेड मी। आप क्या करोगे जोड़ने के लिए टू लगाना है इसके अंदर, रिक्वेस्टेड डेट लगाना है और लेट का लेट ही लगाना है आपने, इसको हटाना नहीं है। उसके बाद में पर्सन संबंधी चेंजिंग देखो मी क्या है यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट है तो मी क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके साथ में चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम, तो हिम स्टे होम नाउ को देन कर दो। एक सेंटेंस और देख लो ही सेड टू हर लेट हिम गो टू मार्केट। तो आप किस तरह से क्या है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे। ही यहां पर क्या है
सजेस्ट का भाव ही है। तो सजेस्टेड लगा लो, सजेस्टेड हर डेट, लेट को लेट ही लगाओगे आप। अब यहाँ पर क्या है, हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज है, तो हिम लगा दो, हिम टू मार्केट। ये तो थे इंपेरेटिव सेंटेंस आपके कंप्लीट हुए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।